रेडियो किसान वाणी 90.4 एफएम से मैं विभा शर्मा। किसान दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज हम किसान दिवस के उपलक्ष्य में एक ऐसे प्रगतिशील किसान से बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने मेहनत से एक गांव से बढ़कर शहर और शहर से बढ़कर देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया है। हम जानेंगे उनसे कि किस तरह से उन्होंने अपने करियर को किसानी करके आगे बढ़ाया। पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मनोज खंडेलवाल है। मैं पीपलदा का रहने वाला हूँ, जिला कोटा, राजस्थान। मैं पहले एक व्यापार करता था। धीरे धीरे मुझे खेती में रुचि थी, तो मैं दादाजी के साथ खेत पे जाता था। तो ऐसे करते करते मैंने खेती पे लगा हुआ था, तो मेरा एक मन था कहीं ना कहीं कि मुझे किसानी करनी है। इसी क्रम में मैंने 2009-10 में एक 6 बीघा जमीन लेके एक किसान के रूप में अपना परिचय स्थापित किया। मनोज जी, आप मुझे ये बताएं कि अभी हाल ही में जो आप अपने खेत पर आपने कहा कि भाई 4-5 बीघा से आपने अपना खेती में किसानी करना शुरू किया, तो इस समय पे आप अपने खेत पर कौन कौन सी फसल ले रहे हैं, क्या आपने फल लगाए हैं और किस तरह से आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, इसके बारे में थोड़ा आप साझा करें। 2009 में 6 बीघा जमीन लेने के बाद हमने धीरे धीरे सब्जियों की खेती से स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने गेहूं सरसों की। उसके बाद जो इस फसल में हमें ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ, तो हमने सब्जियों की खेती करी। सब्जियों की खेती से हमें थोड़ा मुनाफा तो हुआ, पर लेबर की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेबर बहुत ज़्यादा लगती थी। इसी क्रम में हमने कई चीज़ें देखी। हम केवीके गए, वहाँ पे भी मिले, लोगों से परिचय किया, तो पता लगा कि बागवानी का काम सबसे बढ़िया है। भले इजी गोइंग काम है, इसमें मुनाफा अच्छा है। तो ऐसे करते करते हमने 2019 में पहला बगीचा लगाया है। और मेरे पास उस समय ज़मीन हो गई थी 30-40 बीघा के आसपास। तो स्टार्टिंग में 6 बीघा में बगीचा लगाया। लगाते लगाते हमें जो इनकम होती गई, उससे हम जमीन खरीदते गए। आज मेरे पास 70 बीघा का बगीचा है, जिसमें मैंने अमरूद का बगीचा लगा रखा है। इसके अलावा हम कई तरह की खेतियां करते हैं। लहसुन हो गया, गेहूं हो गए, अपने स्ट्रॉबेरी हो गई, कुछ सब्जियां हो गई। तो हम विभिन्न तरह की करते हैं। और जहां तक होता है, हम मैनुअली कोशिश ये करते हैं कि हम ऑर्गेनिक टाइप पे ज्यादा जाएं। तो मैनुअली हम कुछ पार्ट, हम गोबर वगैरह का खाद का यूज करके हम काफी हद तक हम उसको खेती कर रहे हैं। पर मेनली मेरा फोकस अमरूद की खेती पे है। जो हमारे किसान हैं मनोज जी हमें बता रहे हैं कि अमरूद की खेती पर इनका ज़्यादा फ़ोकस है और जैविक खेती पर भी ये साथ में ध्यान दे रहे हैं। अब इन्होंने अपनी फसल भी उगाई और अमरूद मैंने देखे अभी खेत में घूम के कि 1-1 2-2 किलो के अमरूद इनके खेत पर हैं। हम वीडियो में भी दिखाएँगे, आपके साथ साझा भी करेंगे। सबसे बड़ी समस्या आती है मार्केट लिंकेज पे कि आपने धान, फसल, फल, सब्जियाँ सब बोई और उसको बहुत अच्छे से उगा भी दिया, लेकिन हमें मार्केट नहीं मिलता। तो मार्केट लिंकेज आपने कैसे किया और आप किस तरह से आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अमरूद की खेती लगाने के लिए पूरा इंडिया का भ्रमण किया। एक एक जगह में गया, मैंने उसका मार्केट देखा, मैंने उसकी पौधों की देखी। तो हमने कई तरह की वैरायटी पे रिसर्च किया। कई बार वैरायटी पे रिसर्च करने के बाद आज 7 तरह की वैरायटी हमने लगा रखी है अमरूद की। और अलग अलग तरीके से हमने अमरूद लगाया है। और हर अमरूद की कोई ना कोई खासियत होती है। तो वह हमने भिन्न भिन्न जगह घूम के हमने हर चीज को देखा। और ऐसा देखते देखते हमें पाया कि हर वैरायटी की कोई ना कोई खासियत है। तो कुछ में मिठास ज्यादा है, कुछ में कीपिंग क्वालिटी ज्यादा है, कुछ में बाहर तक माल जाता है। तो इस तरह से हमने उसकी विभिन्न वैरायटियों पे रिसर्च करके अपने बगीचे में अलग अलग बगीचे लगाए। उसके बाद हमने इसी के साथ साथ इसी क्रम में हमने पूरा मार्केट भी देखा कि हम इसको बेचेंगे कैसे। तो हमने पहले कोटा का मार्केट देखा, कोटा के बाद माधोपुर गए, माधोपुर से हमने जयपुर का मार्केट मुआना मंडी देखी, मुआना मंडी के बाद हम आजादपुर दिल्ली चले गए, दिल्ली की मंडी देखी। तो हमने दिल्ली के बाद पूरा यूपी के बाजार देखे, लखनऊ, कानपुर वगैरह। हमारा माल लखनऊ कानपुर से होते हुए भी हमने और आगे देखा, तो पटना तक भी हमारा माल जाता है, गुवाहाटी तक हमारा माल जाता है, सिलीगुड़ी तक हमारा माल जाता है। तो हमने पैकिंग करके पूरा माल हर जगह हमने भेजा है और हमें अच्छे पैसे भी मिलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आप माल को कितनी दूरी पर और किस क्वालिटी से बेच सकते हैं। तो हम छटनी करके इस माल को आगे बेचते हैं, तो हमें अच्छा मार्केट भी मिलता है और पैसा भी अच्छा मिलता है। मैं आपसे एक सवाल जो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो मार्केट लिंकेज है वो एक डेडिकेटेड मार्केट लिंक एक किसान का होना चाहिए, एक इसके बारे में आप मुझे बताएं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर किसान को आज की तारीख में व्यापारी बनना चाहिए। व्यापारी बनने के लिए आपको इसमें है ना, पैकिंग सिस्टम बहुत अच्छा करना चाहिए, माल की छटनी करनी चाहिए, उसको बढ़िया जमा के माल को बेचना चाहिए। मतलब आप जितने अच्छे उसको शॉर्टेक्स करेंगे, आप उसकी छटनी करेंगे और जितनी बढ़िया आप उसको पैकिंग करके भेजेंगे, तो उतना ही पैसा आज अपन को ज्यादा बनता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको छटनी करके माल को और बढ़िया पैकेजिंग सिस्टम बना के आगे अपने आड़ती से बात करके सब कुछ चीजें जहाँ जैसी क्वालिटी की आवश्यकता हो उस माल को वैसा बेचना चाहिए। उससे आपका अच्छा पैसा बनता है।
इन्होंने बताया कि जो दिखता है वही बिकता है। मार्केटिंग करने के लिए आपको अच्छा एक्सपोज़र करना है अपने माल का। मैं अंत में एक सवाल है कि ये जो इस मुकाम पे आप पहुँचे हैं, इस मुकाम के पीछे किन लोगों का हाथ है? क्या आपका परिवार भी आपका सपोर्ट करता है, आपका साथ देता है इस चीज़ में, या आप अपने परिवार को में भी जो छोटे बच्चे होंगे, आपके परिवार में जो रिश्तेदार हैं, किसान भाइयों के बच्चे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगा कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने मेरे बेटे को खुद को एग्रीकल्चर पढ़ाई कराई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर से बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी एग्रीकल्चर में पढ़ाई करो, सीखो, नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी अपन लाएँ और अच्छा पैसा कमाएँ और मार्केट में अच्छी चीज़ें अपन बेचें। तो मैंने अपने खुद के बेटे को बीएससी एग्रीकल्चर कराया है इसीलिए, और आज वो मेरे बराबर से सपोर्ट में खड़ा होगा आने वाले टाइम पे। दूसरी बात, इसी क्रम में मैंने मेरी बिटिया को एमबीए करवा रहा हूँ ताकि वो भी मार्केटिंग कर सके, और मार्केटिंग आज की तारीख में सबसे ज़्यादा किसानों को नीड है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने अपनी एग्रीकल्चर वजह से ही उनको प्रेफर किया, और वो चाहते भी यही है कि हम भी एग्रीकल्चर फील्ड में कहीं ना कहीं आगे बढ़े। हमारे मम्मी पापा का तो सपोर्ट शुरू से रहा है कि वो जानते हैं कि एग्रीकल्चर में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अच्छा है, अच्छा खान पान है, सब कुछ है, तो आदमी चाहता है कि अच्छा करे। और इसी क्रम में मेरी वाइफ तो मेरे साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलती है। जब भी मैं खेत पे जाता हूँ तो मेरे साथ होती है। लेबर को संभालना, महिलाओं को संभालना, ये उसका काम होता है। हम नए नए एक्सपेरिमेंट मिल के करते हैं। कई दोस्तों ने भी मेरी काफ़ी मदद करी है, कोई ने फाइनेंशियल मदद करी है, तो कोई ने मेरे को ज़मीन दिलाने में, खेती सिखाने में, कई तरह की मदद मेरे दोस्तों ने भी करी है। इसी क्रम में केवीके का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। डॉक्टर रामराज जी मीणा जी द्वारा मेरे को अमरूदों की ट्रेनिंग दी गई, और उन्होंने ही मेरे को अमरूद के लिए प्रोत्साहित किया था कि आप अमरूद की खेती करो। तो हमने सबने मिलकर, मेरे को बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। इसी क्रम में हम, इसीलिए हम आगे बढ़ पाए हैं आज तक। कहते हैं संगठन में ही शक्ति होती है, और इसका उदाहरण हमने आज देख लिया। ये है हमारे साथ मनोज जी, एक बहुत प्रगतिशील किसान। किस तरह से छोटे से गांव पीपलदा से निकलते हुए इन्होंने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का रुख किया, और अपने माल को अच्छे से लिंक करके मार्केट में और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने। आज किसान दिवस है। हम आशा करते हैं जो हमारे रेडियो के सुनने वाले श्रोतागण हैं, वो एक प्रगतिशील किसान से जरूर प्रेरणा लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।